आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि आज मैं आपको महिलाओं से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन की जानकारी देने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल नेचुरल होने वाला है, बिल्कुल सेफ़ होने वाला है। उसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होगा। तो अगर आप छोटी मोटी बीमारियों से परेशान हैं और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस ट्रीटमेंट को ज़रूर आजमाएं। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और कई सारी जो डिजीज़ आपकी बॉडी में बन रही है उससे आपको कम्प्लीटली ट्रीटमेंट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में बताई गई सभी मेडिसिन बिल्कुल नेचुरल है, इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, महिलाओं में जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो है मेंस्ट्रुएशन, यानी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम। और पीरियड से उनको रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत सारी आपकी बॉडी में डिजीज़ को क्रिएट कर सकती है, यानी आपके शरीर में कई सारी बीमारियों को उत्पन्न करती है, कई सारी बीमारियों को बनाती है। तो आप कैसे इसको ट्रीट करोगे? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि हाँ आप कहाँ जाएँ, किस डॉक्टर को दिखाएं, कैसे इसका बिल्कुल जो है इस ट्रीटमेंट को ले, इस डिजीज़ का पूरा ट्रीटमेंट ले, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में मेडिसिन से लेके बिना मेडिसिन का पूरा ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। जी हाँ, सो स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात कि आप बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हाँ आपको मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम है या नहीं। उनको बस ये लगता है कि हाँ मेंस्ट्रुएशन जो है वो टाइम पे आ जाता है और उनका सारी चीज़ें जो है क्लियर है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने चाहिए कि आपके मेंस्ट्रुएशन में जो चीज़ें हैं वो सही है या नहीं। मैं सिम्टम बताती हूँ, आप मैच करते जाइए। पहली बात कि अगर आपके मेंस्ट्रुएशन में पेन होता है तो बिल्कुल भी पेन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि नहीं सबको पेन होता है तो नॉर्मली उन्हें भी होता है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में कभी पेन होता नहीं है। अगर आपको पेन होता है तो ऐसा अक्सर यूट्रस पे इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होने की वजह से होता है। तो अगर आपको पेन होता है तो आपके मेंस्ट्रुएशन में डिजीज़ है। दूसरी चीज़ कि आपको कभी भी वाइट्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि लिकोरिया, पेशाब के रास्ते से जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यूट्रस इन्फेक्शन या फिर वाइट्स की प्रॉब्लम जिसे लिकोरिया कहते हैं, तो इसके वजह से हो सकती है। तो कोशिश करिए कि ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। इसका मैं सारे जो भी सिम्टम बता रही हूँ पूरा सारी A to Z ट्रीटमेंट आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखिए और अपना पूरा इलाज कीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा जैसे कभी कभी महिलाओं में क्या होता है कि टाइम से बहुत ज़्यादा पहले आ जाता है, यानी कि मंथ में हम कह सकते हैं कि 2 टाइम आ जाता है। कुछ महिलाओं में जो है 28 डेज़ पे आते हैं और कुछ महिलाओं में 30 डेज़ पे आते हैं, यानी कि 30 दिन पे और 28 दिन पे। तो अगर ये आपका टाइम है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 28 दिन पे आते हैं या 30 दिन पे आते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ये कोई डिजीज़ नहीं है, हम इसे डिजीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि नॉर्मल 28 से लेकर 30 डेज़ तक ये बिल्कुल नॉर्मल टाइम होता है। बट 10 दिन पहले आते हैं या 10 दिन लेट आते हैं तो ये डिजीज़ है, यानी कि ये बीमारी है और आपको इसका पूरा इलाज लेना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो आप कोशिश कीजिए, सॉरी आप इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होना है। और ब्लीडिंग का जो कलर है, ब्लड का जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए। अगर डार्क है या फिर बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होती है तो ऐसा होने से आपके शरीर में खून की कमी आ सकती है और ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियाँ आपकी बॉडी में आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपके कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो ये भी आपकी मेंस्ट्रुएशन की वजह से हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है घबराहट आते हैं, चक्कर आती हैं, बेचैनी होने लगती है या फिर सर में दर्द होना जो है हमेशा रहता है, सर में भारीपन होता है, तो ये भी आपके मेंस्ट्रुएशन डिजीज़ की वजह से होते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से होती है, मेंस्ट्रुएशन डिजीज़ की वजह से होती है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कभी कभी साइलेंट डिजीज़ भी होता है, यानी कि महिलाओं में ये सारी चीज़ें पता नहीं चलता कि आपको पेन नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है या फिर और कोई सिम्टम अगर देखने को ना मिले
तो इसे जो है हम साइलेंट डिजीज़ कहते हैं। और इसका जो नॉर्मल जो दूसरा रूप है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो है आपका बिल्कुल फेस। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादातर ये तो बहुत ज़्यादा आपकी आँखों पे आई डार्क सर्कल देखने को मिलते हैं, या फिर फेस पे पिंपल्स निकलना, या फिर बहुत सारे स्किन डिजीज़ होना, या फिर आपका डाइजेशन सही ना होना, आपका पेट सही नहीं होना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकती है अगर आपके मेंस्ट्रुएशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार अपने मेंस्ट्रुएशन को कम्प्लीटली ट्रीट करने की कोशिश करें, और अपने हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे आप ध्यान दें कि हर टाइम आपका जो है, जितनी बार आपके मेंस्ट्रुएशन आते हैं वो कैसे होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताती हूँ कि अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, तो आप इसका पूरा इलाज कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको मेडिसिन बताने वाली हूँ कि इसका क्या मेडिसिन होगा और क्या ट्रीटमेंट होगा। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में कोई भी मेडिसिन बताई जा रही है तो उसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल मेडिसिन है। आप इसे बस लेने का तरीका समझ लीजिए और इस मेडिसिन को समझ लीजिए। अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन घर बैठे ये सारी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। ये सारी मेडिसिन आपको ऑनलाइन बिल्कुल घर बैठे मिल जाएंगी। तो मैं आपको मेडिसिन बता दूँ। पहली चीज़ तो ये मैं बताऊँगी आपको कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन में पेन होता है, यानी दर्द होता है बहुत ज़्यादा, बहुत सी लेडीज़ आती हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो पेन किलर लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, तो कभी कभी इतना ज़्यादा उनको पेन होता है कि वो भी कभी कभी कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं या पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो एक बार रिस्पांस मिल जाता है, 2 बार रिस्पांस मिल जाता है, बट तीसरी बार जब आप लेते हो तो इसका रिस्पांस बिल्कुल कम हो जाता है, इसका असर बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये एक टेम्प्रोरी ट्रीटमेंट है कि आपको दर्द हो रहा है तो आपने दर्द की दवा ले ली, बट ये परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ये सही इलाज का तरीका नहीं है। ज़रूरत है तो इसमें आपको बिल्कुल इसका डायग्नोसिस के साथ कम्प्लीटली और मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेने की। तो इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या हुआ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन में पेन होते हैं, दर्द होते हैं, तो आप होम्योपैथ की नेचुरल मेडिसिन जो है आप यूज़ कीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जब भी आपको पेन होता है तो आप इस मेडिसिन को ऑनलाइन मंगवा के भी रख सकते हैं, या फिर कहीं भी अगर आप होम्योपैथ की दुकान पे ये दवा मिल जाती है तो आप इस मेडिसिन को ले लीजिए। इस मेडिसिन का नाम है बेलाडोना 1M। बेलाडोना 1M जो है वो आपके मेंस्ट्रुएशन में किसी भी तरह का पेन हो, दर्द हो, ये बिल्कुल उस पेन को तुरंत इमरजेंसी में आपका 1 से 2 मिनट जाते जाते बंद कर देगा, यानी कि कंट्रोल कर देगा आपके मेंस्ट्रुएशन पेन को। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, सूजन देखने को मिलता है, आपका शरीर फूलने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप काम करते हैं या सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना शुरू करते हैं तो उससे आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो शरीर में, महिलाओं के शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ना यानी सूजन बढ़ना, ये भी आपके मेंस्ट्रुएशन डिजीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, और इसका भी आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, सूजन बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको बाइकेमिक मेडिसिन जो कि होम्योपैथ मेडिसिन है, आपको ये टैबलेट फॉर्म में आती है, बाइकेमिक मेडिसिन है। इसके लिए आपको फेरनफॉस और कैलीम्यूर, फेरनफॉस 12x एंड कैलीम्यूर 6x पावर में आपको लेना है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको नॉर्मल जो है 4 टैबलेट 4 टाइम करने हैं, यानी कि 4 टैबलेट्स आपको 4 टाइम करने हैं। मॉर्निंग में आप ले लेंगे, दोपहर में लेंगे, उसके बाद शाम में लेंगे, उसके बाद नाइट में लेंगे। तो इस तरीके से 4 टैबलेट आपको 4 टाइम लेने हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम भी अगर होता है या फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं भी है तो भी नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं में जो है कमर दर्द की समस्या पाई जाती है, तो आप इलेक्ट्रोपैथ की GE इलेक्ट्रिसिटी मेडिसिन जो है एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं इसका। ये जो है किसी भी तरह का पेन हो, दर्द हो, उसको बिल्कुल कंप्लीटली ट्रीट करता है, और बहुत ही बेटर मेडिसिन है कि कहीं भी दर्द है तो इसका सिर्फ आपको एक्सटर्नल 5 से 6 सेकंड तक का सिर्फ मसाज करना होता है और कुछ नहीं करना था। ये वाटर फॉर्म में आती है और बहुत ही
यूज़फुल मेडिसिन है कि अगर आपको कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है, तो आप इस मेडिसिन का एक्सटर्नल यूज़ करेंगे तो 1 से 2 मिनट जाते जाते आपका जो कमर का दर्द है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिन महिलाओं को कमर में दर्द होता है, अक्सर जब ये स्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जब आपकी बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, तो आपका जो कमर का दर्द होता है वो धीरे धीरे आपके पैरों और घुटनों तक होने लगता है। यानी कि जो घुटने होते हैं आपके, उस घुटने पे भी जॉइंट पे आपके पेन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके घुटने पे भी पेन होता है, कमर में भी दर्द होता है, तो आप इस मेडिसिन का एक्सटर्नल यूज़ ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेंस्ट्रुएशन से कोई भी रिलेटेड जानकारी, तो आप कमेंट कर सकते हैं उस पर। जो भी और एक्सटर्नल इंटरनल मेडिसिन होगा, जो भी यूज़फुल ट्रीटमेंट होगा, मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो में मैं आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट बता रही हूँ मेंस्ट्रुएशन डिजीज़ का। मैंने एक वीडियो और बनाई है जो मेंस्ट्रुएशन पे कम्प्लीटली ट्रीटमेंट है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं समझ में आता कि हाँ मैं मेंस्ट्रुएशन से परेशान हूँ, मेरे पीरियड सही नहीं आते और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मेरी उस सेकंड वीडियो को जो है आप सीन कीजिए। उसमें एक्यूप्रेशर से A to Z पूरा डिजीज़ का ट्रीटमेंट बताया गया है। बिना मेडिसिन के भी आप चाहेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब इसमें आ जाता है महिलाओं में खान पान से संबंधित ज़रूरी जानकारियाँ। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, देखिए जब हमारे शरीर में बीमारी बनती है तो अक्सर हमें वही चीज़ें खाने का दिल करता है, या फिर अक्सर वही चीज़ें हमें टेस्टी चीज़ें लेने का दिल करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो। जैसे अगर मैं आपको बता दूं तो ज़्यादातर महिलाओं में स्पाइसी, तीखा, ये सारे इस तरह के डिश उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ऐसे ही डिश खाना पसंद करते हैं। जैसे उनको अगर आप कह दो कि छोले, चाट, समोसे और स्पाइसी तीखा सब्जियाँ वगैरह, तो वो स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मीठा उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता। और राइस तो उनका पूछो मत, बिल्कुल फेवरेट होता है। क्योंकि 100 में 95 औरतें जो हैं वो चावल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे पेशेंट आते हैं, जब मैं उनको बताती हूँ तो उनको तो मतलब कह दो कि वो मेडिसिन छोड़ सकते हैं बट चावल नहीं छोड़ सकते, राइस नहीं छोड़ सकते। तो देखिए ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है। आपको बिल्कुल पूरी लाइफ के लिए जो है परहेज़ नहीं करना है। जब भी आपको परेशानी हो, अगर आप परेशान हैं, अगर आप बीमार हैं, तो आप परहेज़ कर लीजिए। उस परहेज़ के बाद आप अपनी जो है डाइट को, जो भी आपको पसंद है खाने में, आप ले सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप परेशान हैं तो आपकी हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कभी भी आप जो है, अगर ये समस्या से आप परेशान हैं, मेंस्ट्रुएशन से परेशान हैं, तो आप कभी भी इसमें राइस का यानी चावल का बहुत ज़्यादा सेवन ना करें। पानी की मात्रा आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर आपको जो है पानी की मात्रा आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इस्तेमाल करें पानी में। कम से कम आपको 2 से 3 लीटर पानी आपको ज़रूर लेना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा तीखा, स्पाइसी या नॉन वेज इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप ये डाइट लेते हैं तो इससे आपको जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा गैस बनने की समस्या आ सकती है। और गैस बनने की समस्या अगर रहेगी तो आपके सर पे जब भी गैस चढ़ेगा तो आपके सर में पेन होगा, दर्द होगा, और कभी कभी गुस्सा, घबराहट, चक्कर, बेचैनी, इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आती, कोई भी हमारी बातें समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट कीजिए। और जो भी आपकी समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं और उस हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है। अगर आप किसी भी बीमारी से बिल्कुल होपलेस हैं, परेशान हो चुके हैं और बिल्कुल इलाज करवा के थक चुके हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी हमारी वीडियो में आने वाली है। मैं अपनी वीडियो में आपको नेचुरल ट्रीटमेंट से लेके हर एक घरेलू नुस्खे आपको बताती हूँ, नेचुरल मेडिसिन बताती हूँ। और सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि हमारी वीडियो में कोई भी दी गई जानकारी का किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी जानकारी आप लोगों को देते हैं वो बिल्कुल आजमाया हुआ होता है पेशेंट के ऊपर। और इसका कोई भी किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल होती है।
मेडिसिन भी होती है, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल होती है, बिल्कुल हर्बल होती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है कि अगर आप कितनी भी क्रॉनिक बीमारियों से परेशान हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और बहुत ही फास्ट वर्क करता है आपके ऊपर। मैंने जितनी भी एक्यूप्रेशर पे वीडियो बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और चाहे पेन कितना भी क्रॉनिक हो, कितना भी ज़्यादा पुराना हो और कितना ही ज़्यादा क्यों ना पेनफुल कंडीशन में हो, तो इसका मैंने ट्रीटमेंट बताया कि एक्यूप्रेशर से मैंने कहा है कि आपका पेन बिल्कुल 2 मिनट में बंद होगा, तो 2 मिनट में बंद होना चाहिए और 100% ये होगा। बस आपका एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट जो है अप्लाई करने का तरीका सही होना चाहिए। एक्यूप्रेशर पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है क्योंकि देखिए हर किसी के लिए मेडिसिन लेना अवेलेबल नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे देश में कि ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट देखिए मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट लेने के बाद जो है टोटली क्योर हो, कम्प्लीटली उसका इलाज हो, ट्रीटमेंट हो। बहुत सारे आज ऐसे ट्रीटमेंट थेरेपी है कि हम अपने ऊपर जो है हम अपने ऊपर इन सभी थेरेपी का इस्तेमाल करके बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से अपनी गंभीर से गंभीर बीमारियों से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। बशर्ते ज़रूरत है तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की और एक डॉक्टर को बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझाने की, जैसा कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी वीडियो में कोई भी बहुत हाई लेवल का या बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं यूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। मैं इस बात का पूरा ध्यान रख रही हूँ अपनी वीडियो में कि मेरी वीडियो को एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन भी देखते हो तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको वीडियो समझ में आ जाए, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको ना हो। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा क्योंकि हमारी एकमात्र यही कोशिश रही है कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम आपको ना हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, आप सबके लिए फिर से नई जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए। सी यू, बाय, टेक केयर।